नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंसर्ट मेन्यू रिबन पर इंसर्ट पर क्लिक करने पर इंसर्ट मेन्यू ओपन होता है। जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, होम मेन्यू यानी होम टैब, और आज बात करने वाले हैं इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब में टेबल इंसर्ट एवं डिलीट करना, किसी भी सूचना को टेबल के माध्यम से बड़ी कुशलता के साथ, संक्षिप्त एवं सरलता के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। टेबल का उपयोग प्रेजेंटेशन, ट्यूटोरियल एवं आर्टिकल इत्यादि को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो आज आप देखेंगे टेबल बनाना, टेबल हटाना और टेबल को डिलीट करना। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा, सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब चुनना है, इंसर्ट में टेबल ऑप्शन पे जाना है। जी हाँ दोस्तों, आपको आज आसानी से पता चलेगा कि टेबल किस प्रकार बनाई जाती है एक डॉक्यूमेंट के अंदर। सबसे पहले आपको कर्सर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट यानी ब्लैंक स्थान पे आपको कर्सर सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको जाना होगा इंसर्ट टैब में टेबल ऑप्शन पे। टेबल ऑप्शन पे जाकर जी हाँ दोस्तों, आप तीन आसान तरीके से टेबल ड्रॉ कर सकते हो यानी टेबल बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको टेबल बनाना है तो आपका टेबल रो और कॉलम के बेस पे बनेगा। रो और कॉलम, जी हाँ दोस्तों, आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहता हूँ तो रो का मतलब होता है लाइन जो आड़ी आपके पेज पे प्रस्तुत होगी, और जो वर्टिकल लाइन होगी उसे आप कहोगे कॉलम। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके सामने 2 कॉलम और 6 रो की एक छोटी सी आसान टेबल बना रहा हूँ। जो आप सबसे पहले देख रहे हो, वहाँ दिख रहे रो कॉलम की गाइडलाइन को सेलेक्ट करोगे और आपके पेज पे टेबल ड्रॉ हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने देखा कि टेबल पे क्लिक करते ही मेरे सामने 2 कॉलम और एक 6 रो की टेबल आ गई है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर करते रहें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने टेबल तैयार है 2 कॉलम और 6 रो की। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं इस टेबल के अंतर्गत डेटा इनपुट कर रहा हूँ क्लास और स्टूडेंट के बारे में, यानी मैं एक तरफ क्या दे रहा हूँ, क्लास, और एक तरफ दे रहा हूँ स्टूडेंट। जी हाँ दोस्तों, स्टूडेंट की संख्या दर्शाएगी ये टेबल। आप एक टेबल के एक खाना मतलब एक बॉक्स, जिसे हम आज से कहेंगे सेल, एक सेल में डेटा इनपुट करके टैब की सहायता से नेक्स्ट सेल में जा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं टैब की सहायता से नेक्स्ट में जाके डेटा इंसर्ट करता जा रहा हूँ। नेक्स्ट टैब यानी नेक्स्ट सेल, यानी नेक्स्ट सेल में जाने के लिए आप टैब का यूज़ करोगे। जी हाँ दोस्तों, टैब की सहायता से आप आसानी से नेक्स्ट टैब में यानी नेक्स्ट सेल में जा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपने टेबल मेन्यू इंसर्ट किया, आपके सामने दिखेगा टेबल टूल्स। जी हाँ दोस्तों, टेबल टूल्स यानी टेबल टूल्स जो मेन्यू आपकी मेन्यू टैब में दर्शाया जा रहा है, वो जैसे ही आप टेबल को सेलेक्ट करोगे सामने पाया जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, पहला तरीका टेबल ड्रॉ करने का, आसानी से आपको रो कॉलम पे क्लिक किया और टेबल डिज़ाइन हो गया यानी टेबल तैयार हो गया, 2 कॉलम और 6 रो का टेबल। जी हाँ दोस्तों, अब इससे भी और आसान तरीका देखते हैं, यानी अपन इससे भी और ज़्यादा आसान तरीका टेबल इंसर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, दूसरे ऑप्शन पे आता है इंसर्ट टेबल। आप जैसे इंसर्ट टेबल पर क्लिक करोगे, आपके सामने एक इंसर्ट टेबल की विंडो खुलेगी, जिस विंडो के अंदर आप नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो देकर आसानी से टेबल को अपने ब्लैंक पेज यानी अपने डॉक्यूमेंट में ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल रहा है कि मैंने जो टेबल बनाई है क्लास और स्टूडेंट, इसमें 2 कॉलम है तो मैंने 2 कॉलम तो ले लिए, और यहाँ पर उसके अंदर 6 कॉलम है तो आपने 6 कॉलम ले लिए। और अगर आपने कह दिया ऑटो फिट कंटेंट, तो कंटेंट के हिसाब से ऑटो फिट विड्थ यानी जैसा आपका विड्थ है, ऑटो फिट विंडो यानी जैसा आपका डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट के हिसाब से उसकी विंडो फिट हो जाएगी। ऑटो फिट कंटेंट जितना आप लिखोगे उस हिसाब से फिट हो जाएगी। ऑटो फिट विड्थ, कॉलम की जितनी विड्थ होगी उस हिसाब से टेबल इंसर्ट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देखा कि आपने सामने आसान तरीके से आपने 2 कॉलम और 6 रो की टेबल और डिज़ाइन कर दी। दूसरे वाला आपका कॉलम बनाने का तरीका। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर आप देख रहे हो क्लास और स्टूडेंट, क्लास और स्टूडेंट, वापस मैंने इसके अंदर क्या करा, क्लास और स्टूडेंट मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट टैब और टैब की सहायता से आप डिज़ाइन कर सकते हो कॉलम को अगले बॉक्स यानी अगले सेल पे जाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जी हाँ, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें।
आपको तीसरा और अंतिम तरीका बताने जा रहे हैं टेबल ड्रॉ करने का। जी हाँ दोस्तों, पहला तरीका तो हमने बताया था डायरेक्ट से कॉलम और रो को आप कर्सर की सहायता से यानी माउस पॉइंटर की सहायता से ले सकते हो। दूसरा तरीका हमने बताया इंसर्ट टैब पर क्लिक करके रो और कॉलम की संख्या डालकर आप आसानी से ले सकते हो। और तीसरा तरीका आप पेंसिल यानी आप पेंसिल की सहायता से टेबल ड्रॉ कर सकते हो, यानी आप रो और कॉलम बना सकते हो। जैसा कि दोस्तों मैंने तैयार किया है मेरा सबसे पहला एक बॉक्स जिसमें मैंने सारी टेबल बनानी है, उसके साथ ही मैंने एक कॉलम बना दिया और फिर मैं एक एक करके रो बना जा रहा हूँ। सबसे तीसरा तरीका है ना, इसमें आपको एक परेशानी दिक्कत हो सकती है कि आपकी कॉलम और रो की विड्थ कम ज़्यादा हो सकती है क्योंकि आप अपने हाथ से डिज़ाइन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पेंसिल यूज़ करोगे तो आपको वापस टेबल टूल्स में जाके ड्रॉ टेबल पे क्लिक करके आपका कर्सर लेना होगा, नहीं तो आपकी पेंसिल आगे से आगे ड्रॉ टेबल को ड्रॉ करती जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक और ड्रॉ टेबल के ज़रिए टेबल डिज़ाइन करके उसमें मैंने स्टूडेंट और क्लास का हेडिंग डाल दिया। जी हाँ दोस्तों, तीन अलग अलग प्रकार के तरीके, तीन अलग अलग प्रकार के माध्यम से आप डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल बना सकते हैं। अगर आप क्विक टेबल में जाएंगे तो आपको बनी बनाई ऑटो फ्रेम टेबल भी तैयार मिल जाएगी, जिसमें आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से किसी भी फॉर्मेट की टेबल ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको आसानी से पता चल रहा है कि आप यहाँ से क्विक टेबल से भी जल्दी से कोई टेबल एक्सेस कर सकते हो। तीन तरीके जो हमने आपको बताएं टेबल इंसर्ट करने के लिए, टेबल का रो कॉलम विड्थ को सेलेक्ट करो, टेबल में इंसर्ट टेबल ऑप्शन पर जाके रो कॉलम डाल दो, और तीसरा और फाइनल ऑप्शन बताया टेबल ड्रॉ करो। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप पर्टिकुलर किसी टेबल पर क्लिक करोगे, टेबल के टूल्स यानी टेबल में इंसर्ट करना और डिलीट करना, टेबल लेना आपने सीखा, अब टेबल हटाना आप कैसे करोगे। टेबल को अगर आप पूरी की पूरी टेबल डिलीट करना चाहते हो तो जी हाँ दोस्तों, आप टेबल के लेफ़्ट साइड में टॉप पे क्लिक करें जिससे आपकी पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी, और राइट क्लिक करके आप टेबल को कट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मर्ज करना मतलब होता है दो सेल को, दो बॉक्स को आपस में सेलेक्ट करके मर्ज किया जा सकता है। और यहाँ पर इंसर्ट करने का मतलब होता है कि अगर आपको और कोई कॉलम की ज़रूरत है तो आप लेफ़्ट साइड में कॉलम ले सकते हैं, कॉलम आप राइट साइड में ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको रो की ज़रूरत है तो आप रो में अबोव में इंसर्ट कर सकते हैं और इंसर्ट रो बिलो में कर सकते हैं, और अगर आपको सिर्फ सेल की ज़रूरत है आप सेल इंसर्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने डॉक्यूमेंट के टेबल के ऊपर राइट क्लिक करके आप उस टेबल में लिखे हुए सेंटेंस को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जस्टिफाई, कलर, टेक्स्ट का कलर, ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट और डिक्रीज इन डेट, लेफ्ट इन डेट, बॉर्डर हटाना, बॉर्डर लगाना और फॉर्मेट पॉइंटर लगा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम बात कर रहे हैं टेबल टूल्स की। सबसे पहले इसमें आता है टेबल स्टाइल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इसमें से किसी बनी बनाई फ्रेम को जोड़ना है टेबल के साथ तो आप इस प्रकार से जोड़ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, मैंने टेबल स्टाइल में जाके एक बनी बनाई फ्रेम ऑटो फ्रेम लेकर मैंने अपने टेबल को कलर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, दूसरे वाले टेबल डिज़ाइन में जाते हैं जहाँ पर हम चाहते हैं कि अलग अलग सेल का मैं पर्टिकुलरली अलग अलग कलर लेना चाहता हूँ, कलर यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप एक एक सेल को क्लिक करते जाएं और शेडिंग ऑप्शन में जाके एक एक कलर को ब्लैंक से उठाते जाएं। जैसा कि आपको पहले देखा था पैराग्राफ वाले वीडियो के अंदर, पैराग्राफ बॉर्डर लगाना, पैराग्राफ बॉर्डर हटाना, लेफ्ट में लगाना, राइट में लगाना, जिसी प्रकार से आप पूरी टेबल को नो बॉर्डर या ऑल बॉर्डर लगा सकते हो। अगर आप पूरी टेबल को सिलेक्ट करके बॉर्डर वाले ऑप्शन पर जाओगे और नो बॉर्डर करोगे तो बॉर्डर की परिधि हट जाएगी, यानी बॉर्डर आपका हट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप टेबल टूल्स में डिज़ाइनिंग ऑप्शन पर जाके ड्रॉ टेबल कर सकते हो, इरेज कर सकते हो। इरेज मतलब आप किसी पर्टिकुलर रो, कॉलम या सेल को डिलीट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर डिलीट करना है तो आप राइट क्लिक करके डिलीट वाले ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और आप ड्रॉ या इरेज किया जा सकता है। लेआउट सेकंड ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, टेबल टूल्स की बात कर रहे हैं। टेबल टूल्स में सबसे पहले आपने देखा डिज़ाइनिंग, यानी टेबल को कलर डिज़ाइन करना, जिसमें टेबल स्टाइल और शेडिंग। अब आते हैं अपन लेआउट में। लेआउट में सबसे पहला ऑप्शन आता है आप सेलेक्ट क्या करना चाहते हो। आप अगर पूरी टेबल सेलेक्ट करना चाहते हो तो सेलेक्ट टेबल पे क्लिक करें। अगर सिर्फ आप एक रो सेलेक्ट करना चाहते हो जिस पे आप एडिट करना चाहते हो तो सेलेक्ट रो कर सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट कॉलम करोगे तो पूरा एक कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कौन
कौन सा कॉलम, कौन सी रो या कौन सी टेबल सेलेक्ट होगी। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जहाँ आपका कर्सर क्लिक होगा, जिस टेबल पर आपका कर्सर क्लिक होगा, जिस रो पर आपका कर्सर क्लिक होगा, जिस कॉलम पर आपका कर्सर क्लिक होगा, जिस सेल पर, सेल का मतलब एक रो और एक कॉलम का बॉक्स, जिस सेल पे आपका कर्सर क्लिक होगा वो सेलेक्ट हो जाएगी सेलेक्ट वाले ऑप्शन में। ये हम बात कर रहे हैं टेबल टूल्स की लेआउट में, टेबल टूल्स के लेआउट में। टेबल की गाइडलाइन यहाँ से बदलोगे, ग्रिड लाइन लगा देंगे टेबल के अंदर। टेबल की प्रॉपर्टी, रो, कॉलम, सेल, अलाइन टेक्स्ट, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जैसा अपन पैराग्राफ में करते हैं, आप पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक कर सकते हो टेबल प्रॉपर्टी में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो लेआउट के अंदर ऑप्शन आता है डिलीट का। अगर आपको डिलीट कॉलम यानी एक कॉलम हटाना है, डिलीट रो एक रो हटानी है, कौन सी कॉलम और कौन सा रो, जहां आपका कर्सर क्लिक होगा वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट कॉलम में अगर पूरा पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, जैसा कि हम स्टूडेंट वाला टेबल कॉलम हटा देते हैं, तो स्टूडेंट वाले टेबल कॉलम पे क्लिक करा और डिलीट कॉलम कर दिया, देखा आपने कि इस प्रकार से टेबल डिलीट हो गया। जी हाँ दोस्तों, टेबल डिलीट में आपका स्टूडेंट का कॉलम डिलीट हो गया। हम आप क्या करेंगे, यहाँ से अंडू से वापस अपना स्टूडेंट का टेबल वापस क्विक एक्सेस टूलबार में अंडू पे क्लिक करके आसानी से वापस ला सकते हो। अंडू आपका लास्ट वाला वर्क रिमूव करता है, वापस प्राप्त करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सेल डिलीट करोगे तो एक सेल डिलीट होगा, अगर आप कॉलम डिलीट करोगे तो एक कॉलम डिलीट होगा, अगर आप डिलीट रो कर दोगे तो एक रो डिलीट हो जाएगी। अगर जी दोस्तों आपने डिलीट टेबल कर दिया तो जहाँ आपकी टेबल यानी जिसमें आपका कर्सर होगा, जिस टेबल में, पूरी की पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टेबल डिलीट हो गई। जी हाँ दोस्तों, वापस मैंने अंडू की सहायता से टेबल ली है। यहाँ पर आप देख रहे हो इंसर्ट अबोव, इंसर्ट अबोव मतलब रो इंसर्ट होगी कहाँ पे, जहाँ से कर्सर आपका है वहाँ के अबोव में खाली रो इंसर्ट करनी है, आप इंसर्ट अबोव करो। अगर वहाँ के बिलो में खाली रो इंसर्ट करनी तो आप इंसर्ट बिलो करो। अगर आपको कॉलम लेना है जहाँ कर्सर है उसके लेफ्ट साइड में पूरा ब्लैंक कॉलम आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इंसर्ट राइट साइड में तो पूरा पूरा राइट साइड में कॉलम आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप किस प्रकार से रो कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि एक सेल एक बॉक्स को स्प्लिट करना चाहते हो तो आप स्प्लिट सेल कर सकते हो, यानी एक सेल के दो बॉक्स बना सकते हो, दो से अधिक बना सकते हो। एक सेल में कितने बनाने हैं, दो कॉलम बनाने हैं। कितनी रो बनानी, दो रो बनानी। जी हाँ दोस्तों, जैसे ओके करोगे आपने जैसा जिस सेल में आपका सेलेक्ट था ना, जिस सेल में आपका कर्सर था वहाँ पर दो कॉलम और दो रो का एक पूरा स्प्लिट सेल कर लिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप टेबल स्प्लिट करना चाहते हो तो एक टेबल दो भागों में स्प्लिट हो जाएगी। देखा आपने किस प्रकार से एक सेल दो टेबल, आपकी दो टेबल बन जाती है एक टेबल की स्प्लिट टेबल ऑप्शन में। टेबल टूल्स की बात कर रहे हैं अपन, कहाँ किस पे बात कर रहे हैं, टेबल टूल्स की। जी हाँ दोस्तों, ऑटो फिट कंटेंट क्या होता है, ऑटो फिट कंटेंट ये ऑप्शन आता है। ऑटो फिट कंटेंट यानी पर्टिकुलर जिस टेबल में आपने लिखा है, जितना जिस कॉलम में लिखा है उस हिसाब से आपका विड्थ यानी चौड़ाई हो जाएगी उस पर्टिकुलर टेबल की। जी हाँ दोस्तों, अगर ऑटो फिट विंडो करना चाहते हैं तो आपकी जितनी पेज की विड्थ है यानी डॉक्यूमेंट के पेज की विड्थ के हिसाब से आपकी टेबल चली जाएगी। फिक्स्ड विड्थ करोगे तो आपको ऑटो फिट विड्थ यानी डॉक्यूमेंट की विड्थ के हिसाब से चली जाएगी। ऑटो फिट विंडो करोगे तो पूरी स्क्रीन पे जाएगी। ऑटो फिट कंटेंट करोगे तो जितना लिखा होगा उस हिसाब से हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार आसान तरीके से अपन ने ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, ऑटो फिट विड्थ के हिसाब से देखा। अब हम टेबल के हाइट को यानी रो की हाइट को, टेबल की हाइट को, कॉलम की विड्थ को, चौड़ाई लंबाई कम कर सकते हैं विड्थ और हाइट में। अब देख रहे हैं आप टेबल पर किस ऑप्शन पे लिखना चाहते हो यानी किधर लिखना चाहते हो। जैसा आपने देखा था कि पैराग्राफ अलाइनमेंट पिछले वीडियो में मैंने बताया था, पैराग्राफ अलाइनमेंट, उसी प्रकार से टेबल का अलाइनमेंट क्या रहेगा, टेबल की सेल पे अलाइनमेंट क्या रहेगा। टेबल की सेल पे अलाइनमेंट रहेगा टॉप पर और लेफ्ट में, टॉप पर और सेंटर में, टॉप पर और राइट में। टॉप यानी और मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर, मिडिल राइट। बॉटम यानी सेल के नीचे, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। जी हाँ दोस्तों, इसके आगे आप देखते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन। आप अपने टेक्स्ट का वर्टिकल डायरेक्शन कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली इसको मूव कर सकते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन भी अलग अलग प्रकार से यूज़ किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने सेल का मार्जिन कम ज़्यादा कर सकते हैं टेबल ऑप्शन में। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी सेल को असेंडिंग यानी 1 2 लगाकर
नंबर से A to Z और डिसेंडिंग यानी उल्टा Z to A, यानी हाईएस्ट वैल्यू टॉप पर डिसेंडिंग में और लोएस्ट वैल्यू सबसे नीचे, और असेंडिंग के अंदर हाईएस्ट वैल्यू सबसे नीचे चली जाएगी और लोएस्ट वैल्यू सबसे ऊपर आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिक्स के अंदर एक टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। और टेबल इंसर्ट करने के लिए हमने आपको 3 तरीके बताए थे, तीनों आसान तरीक़ों से आप टेबल बना सकते हैं। टेबल बनाने के बाद किस प्रकार से हमने आपको टेबल इंसर्ट करना बताया, फिर आप टेबल डिलीट कर सकते हैं, टेबल का रो डिलीट कर सकते हैं, टेबल का कॉलम हटा सकते हैं, सेल हटा सकते हैं, जैसा कि हम इस वीडियो में आपको बता चुके, डिज़ाइन कर सकते हैं, टेबल में कलर यूज़ कर सकते हैं, टेबल का इरेज किया जा सकता है, टेबल के अंदर ऑटो फिट कंटेंट और 2 सेल को आपस में मर्ज किया जा सकता है। जिस प्रकार से इस वीडियो में आपने देखा कि टेबल लेना, टेबल हटाना, टेबल डिलीट करना। जी हाँ दोस्तों, आपने इंसर्ट टैब का टेबल मेन्यू इस वीडियो के अंदर देखा। बहुत बहुत धन्यवाद, और देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।